आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में न्यायिक सुधारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर अभियान न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजभवन में 3 दिवसीय फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। और प्रदेश में अब तक 6,73,000 से अधिक स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति कर्मियों को लगाई गई कोविड वैक्सीन की पहली डोज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की सकारात्मक और रचनात्मक व्याख्या करके इसे मजबूत किया है और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। कल गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो या राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता, न्यायपालिका ने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का शासन हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है और यही सुशासन का आधार है। उन्होंने कहा कि इसी ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नैतिक संबल प्रदान किया था। स्वराज की अवधारणा इसी से उपजी थी, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की थी। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों को सत्य के लिए संघर्ष करने की शक्ति न्यायपालिका ने ही प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि उच्चतम न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे अधिक मामलों की सुनवाई की है। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को लीगल सैंक्टिटी मिलने के बाद से भी सभी अदालतों में ई प्रोसीडिंग में तेजी आई। ये सुनकर हम सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। दुनिया में हमारे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय बजट पर कल लखनऊ में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 का बजट आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक अच्छा बजट पेश किया है और किसी उपभोक्ता पर कोई नया कर नहीं लगाया। बजट में प्रस्तुत योजनाओं पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट के जरिए गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, दलित और शोषित लोगों के हित को महत्व दिया गया है। श्री शेखावत ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश को विशेष महत्व दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य इलाकों में एकलव्य विद्यालय खोले जाने की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लखनऊ, बिजनौर, सोनभद्र और श्रावस्ती में 4 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बजट में जल जीवन मिशन के तहत सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर कुछ लोग किसानों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्षी दल कृषि कानूनों के बारे में अफवाह फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में विपक्षी पार्टियों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये जानबूझकर देश की छवि को खराब करने का प्रयास है। कानपुर में कल केंद्रीय बजट के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। श्री नकवी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता विपक्षी दलों के चरित्र को पहचानती है और वो उनके बहकावे में नहीं आएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में राजभवन में 3 दिवसीय प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि खेती के इस प्राकृतिक तरीके को अपनाकर किसान अपनी फसल का अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार भी लगातार प्रयासरत है। किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान खेती की नई विधाओं को अपनाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित किया। ऐसे आयोजन किसानों को खेती में नए प्रयोग का अवसर देते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। श्री जावड़ेकर कल पुणे में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित संगीत कार्यक्रम अभिवादन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और टेलीविजन पर पंडित भीमसेन जोशी की संगीतमय उपस्थिति को सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने के लिए नए सिरे से तैयार किए जाने की जरूरत है और इस दिशा में प्रयास जारी हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ अग्रिम पंक्ति कर्मियों को कोविड का टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य में अब तक 6,73,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति कर्मियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड वैक्सीनेशन का प्रथम चरण शुक्रवार को पूरा हो गया है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को किसी कारणवश टीका नहीं लग पाया है, उनको 15 फरवरी को कोविड का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि अब शीघ्र ही स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं, ऐसे में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के 145 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड टीके तेजी से लगाए जा रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में इस्तेमाल किए गए दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दोनों वैक्सीन का डेटा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और इसीलिए साइंटिस्ट हैं या जो साइंटिफिक लिटरेचर देखते हैं उनको ये विश्वास हुआ कि ये जो वैक्सीन है ये कामयाब है, ये हमारे देश में लगानी चाहिए और हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए और बाहर जो स्थिति है जहाँ पे वैक्सीन की शॉर्टेज है और जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारे देश में ना हो, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में आयोजित एक समारोह में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में नवनियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त भवेश कुमार सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में न्यायिक सुधारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर अभियान न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजभवन में 3 दिवसीय फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। और प्रदेश में अब तक 6,73,000 से अधिक स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति कर्मियों को लगाई गई कोविड वैक्सीन की पहली डोज। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।